हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। बच्चा कैसे हो सबके सब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लेक्चर के अंदर। तो बच्चा आज मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाली हूँ भाई इन और नॉट इन ऑपरेटर का क्या यूज़ है यहाँ पर। तो चलिए फिर हम लोग लेक्चर शुरू करते हैं और एग्जाम्पल के साथ में देखेंगे भाई नॉट और नॉट इन का क्या यूज़ होता है स्पेल के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो अब मैंने क्या किया है बच्चा, इस रिकॉर्ड के अंदर ना मैंने एक अलग से कॉलम ऐड कर दिया, दैट इज़ सिटी, मोहननगर, जयपुर, और मैंने ये सिटीज़ डाल दी ताकि आपको जो इन और नॉट इन है इसका मतलब और अच्छे से पता चले। तो अब मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पर कहती हूँ सेलेक्ट, ठीक है, सेलेक्ट स्टार, वो सारे रिकॉर्ड मेरे पास में डिस्प्ले हो जाए। कहाँ से? इस टेबल से। कौन सी टेबल है? 12th नाम की टेबल से। अब ऐसा करने से सारे डिस्प्ले हो जाएंगे। अब मैं आपको ऐसा अगर लिखूँ, मैं कहती हूँ वेयर, जहाँ पर भी मेरे पास में सिटी इज़ इक्वल्स टू दिल्ली है, ठीक है, वो सारे रिकॉर्ड्स। और मैं आपको कहती हूँ कि मुझे वो सारे रिकॉर्ड जो सिटी इज़ इक्वल्स टू मेरे पास में आ रहे हैं जयपुर से, तो ऐसे रिकॉर्ड मेरे पास में डिस्प्ले हो जाए। तो ये आपके पास में वो सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे। अब आपने तो मैम यहाँ पर इनका यूज़ करना बताया ही नहीं, तो ऐसा अगर आप लिखते हैं और अगर आप इसको ऐसा लिख लेते हैं सिटी इन, और इन के अंदर आप यहाँ पर कहते हो जयपुर, जयपुर, कॉमा, और आपकी दूसरी सिटी कौन सी थी? दिल्ली। तो अब आपके पास में वही सेम रिकॉर्ड है जो आएगा, मतलब इन कह रहा है कि इन दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, वो रिकॉर्ड आपके पास में डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं अगर कह दूँ कि मुझे उन सब का जो रिकॉर्ड है यहाँ पर डिस्प्ले होना चाहिए जिसके पास भी क्लास बी है, ठीक है। तो क्लास हम लोग यहाँ पर लगाते हैं, क्लास 12th बी और या फिर ए, ठीक है। सो क्लास 12th क्लास 12th ए, कॉमा, क्लास 12th बी, ये दोनों रिकॉर्ड मेरे पास में डिस्प्ले होकर के आ जाए, ठीक है। तो इसको आपने अगर ऐसे लिखा और ऐसे लिखते हो क्लास इज इक्वल्स टू क्लास 12th ए, क्लास इज इक्वल्स टू क्लास 12th बी, तो ऐसा लिखने की बजाय आप इनके थ्रू भी कर सकते हो। तो वो क्या करेगा, इसी में से डेटा है जो आपका फैच कर देगा। अब इसके अंदर मल्टीपल रिकॉर्ड्स पे आप दो ही नहीं, आप इससे ज़्यादा भी डाल सकते हो, तो जो भी आपके पास में मैच करेगा वो आपको आंसर दे देगा उससे रिलेटेड। अब इसके अंदर दुनिया भर के आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो क्या ये एक के साथ चलेगा? बिल्कुल एक के साथ, उसको क्या प्रॉब्लम है। तो वो सारे जो ए वाले हैं, तो अब इसके अंदर अगर मैं ब्रैकेट्स का यूज़ नहीं करती हूँ तो मेरे पास में नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसमें आपको ब्रैकेट है जो यूज़ करना ही पड़ेगा। अब राइट, तो अब मैं यहाँ पर अगर नॉट इन का यूज़ करूँ तो मैं क्या करूँगी बच्चा, नॉट लगा दूँगी। तो अब क्या होगा, वो इनको छोड़ करके बाकी सारा जो रिकॉर्ड है आपके पास में डिस्प्ले करा देगा, ठीक है। तो आपके पास में अगर एंटर करोगे तो उनको छोड़ करके बाकी सभी हैं जो आपके सामने डिस्प्ले होकर के आ गए, राइट, ठीक है। इनको हमने क्लास दिया ही नहीं, चलो इनको अपडेट के अंदर इन्हीं का रिकॉर्ड अपडेट करेंगे, ठीक है, इनको प्रॉपर क्लास देंगे, राइट। तो ये आपके पास में आ गया यहाँ पर उनको छोड़ करके। अब इसका जो यहाँ पर है हम ऐसे भी कर सकते थे। मैंने क्या किया है, यहाँ पर नॉट इन का यूज़ कर लिया। अब मैं ना सेम रिकॉर्ड यहाँ पर यूज़ करती हूँ और मैं यहाँ पर एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको रिमूव करते हैं, इक्वल्स टू नहीं, नॉट इक्वल्स टू यहाँ पर, ठीक है, नॉट इक्वल्स टू, और मैं क्या करती हूँ, एंड
क्लास नॉट इक्वल्स टू, ठीक है। अब मैं ऐसा करूं या फिर मैं ऐसा लिखूं, मुझे दोनों से द आंसर विल बी सेम। अब मैंने ऐसा लिखा नॉट इन, इनको छोड़ करके, और मैं कह रही हूँ कि इनको छोड़ करके एंड बीच में आपने लगाना है। बट जब मेरे पास में बात हो रही थी इनकी, सिर्फ इनकी, ठीक है, तो मैं चाह रही हूँ कि ये बच्चे डिस्प्ले हो, तो ये आ रहे हैं। अब मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर, एक तो डबल नहीं, एक तो इक्वल्स टू आपको लगाना है, ठीक है, और यहाँ पर आप और कर दो। तो इन दोनों में से कोई भी आपके पास में आप यूज़ करोगे तो योर आंसर विल बी सेम। तो यहाँ पर भी 8 रो, यहाँ पर भी 8 रो, ठीक है। तो आई होप आपको नॉट और इन नॉट का मतलब पता चल गया। इन मतलब मेंबरशिप है, तो ये बताएगा कि भाई ये इसका मेंबर है कि नहीं है। जैसे ये इन है, ठीक है, अब ये देख रहे हैं कि जो क्लास के अंदर इसका मेंबर है वो डिस्प्ले हो जाए। अब नॉट इन लगाने से क्या होगा कि जो क्लास में इसका मेंबर नहीं है वो डिस्प्ले हो जाए, राइट। तो दिस इज़ द यूज़। अब मैं आपको एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ इसका। सो देखिए, हमारे पास में मेंबरशिप इन, तो ये क्या कर रहा है, हाउस, ठीक है, जो इसका मेंबर है वही डिस्प्ले होकर के आ रहा है। वही चीज़ आपने किया कि भाई जिसका हाउस रेड है, जिसका हाउस ग्रीन है, वो डिस्प्ले हो जाए। तो वो सारा सेम टू सेम आपका आंसर इसका है, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, मैं कहती हूँ कि हाउस नॉट इन, तो इनको छोड़ करके बाकी सारे रिकॉर्ड है जो आपके पास में आएंगे। और अगर आप ऐसे करते हो नॉट इक्वल्स टू बीच में एंड, तो भी आपका आंसर विल बी सेम है। सो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो चलिए फिर मिलेंगे आपको अगले लेक्चर के अंदर। सो थैंक यू सो मच।